हेलो व्यूअर्स, मैं आपके साथ राम कमल। कल हमने कुछ विषयों पर चर्चा किया था, जिसको मैं आज हिंदी भाषा में स्पष्ट कर देता हूँ। कल के जो मुख्य बिंदु हैं वो ये थे कि भाषा क्या होती है। भाषा हमारे अभिव्यक्ति का माध्यम है। वैचारिक अभिव्यक्ति हो, भावनात्मक अभिव्यक्ति हो या किसी भी तरह का एक्सप्रेशन भाषा होता है। भाषा शारीरिक भाषा हो सकती है और भाषा बोली भी जा सकती है। और इसके अलावा हमने कुछ बातों पर ध्यान दिया था कल, जैसे जो मानवीय विकास है वो कैसे हुआ, और समाज विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनमें जो विकास है, जैसे शिकार करना, खाद्य सामग्री को एकत्र करना, औद्योगिकरण, और फिर औद्योगिकरण के बाद जो है क्या हुआ समाज में। फिर आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, सूचना समाज है इस समय, इसमें हमको ज़्यादा सूचना की ज़रूरत होती है। तो हमने जो है जोड़ने का प्रयास किया कि इसी तरह से भाषा का भी विकास हुआ है, यानी भाषाएं भी जो हमारे समाज में विभिन्न क्षेत्रों में रही हैं, एक दूसरे से जुड़ी हैं और वे सब भी इसी प्रकार से विकास किए हैं। और हम एक दूसरे की भाषा को समझने की कोशिश की और उनके समाज को समझने की कोशिश की। और हमने एक बिंदु और स्पष्ट किया था कि भाषा जो है किसी भी तरह के चाहे सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, किसी तरह के विकास में बाधक कभी नहीं बनती है, बल्कि यह जो है एक दूसरे को समझ विकसित करने में सहयोग करती है। तो ये बात रही थी कल के विषय में। और मैंने एक बात और कहा कि हमें जैसे बहुत सारे भाषाओं को जानने पर ज़्यादा समझ विकसित होगी, तो भाषा को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। आज हम भाषा के कुछ दक्षताओं के बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ छूट रही है, हमने बच्चों के मनोवैज्ञानिक पक्ष को भी रखा था, जिसमें हमने कहा था कि बच्चा जो है बेबीहुड में होता है, फिर चाइल्डहुड होता है, देन उसका किशोरावस्था आता है, फिर जो है वयस्क होता है। तो विभिन्न प्रकार के मानसिक परिस्थितियों से गुजरता है और हर समय उसकी सोच जो है, हर स्टेजेस में उसकी सोच अलग अलग तरह की होती है। तो किशोरा में अलग होती है, बचपन में अलग होती है और वयस्क में अलग होती है। और इन सब बातों को रखते हुए कुछ वैज्ञानिक पक्ष भी रखा गया था, जिसे हमें जो है प्रकृति ने 2 कान दिया है, और वो इसी के लिए कि हम सुने। और भाषा विकास के लिए आवाज़ का सुनना आवश्यक होता है। और दक्षताओं के विषय में ये सब मुख्य बिंदु थे कल के। अब जो है आज हम बात करेंगे दक्षताओं के बारे में। पहली जो दक्षता होती है सुनना और बोलना। हम सुनते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं। जो सुनना है और बोलना है, इसके बीच में कुछ होता है या नहीं होता है। क्या हम सुन करके तुरंत हम बोल दिए, किसी बात को सुने और बोल दिए, तो क्या यह सही सुनना हुआ? जिससे हम मैसेजेस जो है मीडिया में पाते हैं, ट्रांसफ़र, उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो क्या हम सही जो मैसेज पा रहे हैं, रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी एक तरह से व्यक्ति है, तो क्या हम वो सही सुन रहे हैं या देख रहे हैं? इज इट राइट? ये सुनना बोलना, हम इसी पर फोकस करेंगे आज। तो बच्चे को हम जो सुनाते हैं, बच्चा जो है बोल देता है, तो क्या वो कहीं बीच के प्रक्रिया को मिस करता है? बच्चे को हमने कुछ कह दिया कि मेज़ है, मेज़ के बाद मेज़ के वो समझता नहीं है मेज़ होता क्या है, उसको दूसरे से जा कर दिया ये मेज़ है।
लेकिन अगर पूछा गया कि मिर्च कहाँ है, कैसा होता है, तो नहीं जानता है। तो ये मिस करते हैं। इसको कहा जाता है कि बिना समझे बोलना। सामान्य भाषा में ये कहा जाता है बिना समझे बोलना। दिस इज़ ए कैट, इंग्लिश में बोला जाए दिस इज़ ए कैट। तो क्या वो बच्चा कैट को जानता है, समझता है? दूसरे के सामने जाकर बोल देता है, मैं कम इन सर बोल देता है, और वो उसका अर्थ नहीं समझता है। तो क्या वो सही सुन रहा है, क्या सही बोल रहा है? ये प्रॉब्लम है। यही चीज़ दूर करना, ये हमारे समाज की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है। ये जो मिसकंसेप्शन है, ये बच्चे के साथ नहीं है, इट इज़ विद द कंप्लीट सोसाइटी। हम भी वही करते आ रहे हैं। जो हमारे पीढ़ियों ने हमको जो है स्थानांतरित कर दिया, उसी को हम बोल रहे हैं, दूसरा कोई सुन रहा है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सुन कर के बोलना, और क्या यह कंप्लीट प्रक्रिया है? क्या ये बात ख़त्म हो जाती है? नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो इसके लिए आदमी ने कुछ उपाय सोचा होगा। ये जो हम अभी बात कर रहे हैं पहले जो है हो चुकी है, तो इसके लिए आदमी ने भी बहुत मेहनत किया है आज तक। हम जो है 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, तो मेहनत उसने क्या किया? अब जिसे ये कह सकते हैं कि बीज की जो प्रक्रिया है, एक सोच होती है। सोच दो प्रकार कर सकते हैं, एक अकेले व्यक्ति सोचता है और एक जो है इस व्यक्ति के सामने सोचता है। इसको लोगों ने कहा चिंतन और मनन। चिंतन वो होता है जो व्यक्ति अकेले में सोचता है, और मनन जो है किसी के समक्ष अपनी बात पर विचार करके अपने को व्यक्त कर देता है, वो मनन होता है। अब हम आगे चलते हैं कि ये बच्चे के साथ में क्या होता है। सामान्य तौर पर बच्चा जो है जब वो बेबीहुड चाइल्डहुड में पास करता रहता है, तो वही करता है, जो सुनता है वो बोलता है। और जब किशोर अवस्था में है तो सुनता है और थोड़ा समझता है। हम अभी देखने की बात नहीं कर रहे हैं। देखना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होता है। इसमें देखा कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है, कुछ जो है कहा जाता है। उसी तरह से ये भी जो है एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड है। सुना जाता है, समझा कुछ जाता है और कहा जाता है। तो जो कि बीच की प्रक्रिया है उसमें दो तरह की बातें आती हैं। इज इट साइंटिफिक, क्या वैज्ञानिक है, और क्या अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक का अर्थ ये हुआ कि अवैज्ञानिक का अर्थ ये हुआ कि वो अमूर्त है, वो प्रयोग नहीं किया गया है, सही है या गलत है, वो अवैज्ञानिक हो गया। अगर उसे प्रयोग किया गया है और वो सामने दिखाई दे रहा है, जैसा कि विज्ञान वैज्ञानिक विश्व में हो रहा है, और उसको सच माना जाता है, तो वो चीज़ जो है वैज्ञानिक होती है। तो हम प्रश्न ये उठता है कि क्या ज्ञान आप दे रहे हैं बच्चे को, और वैज्ञानिक दे रहे हैं या वैज्ञानिक दे रहे हैं, या वही हम दे रहे हैं जो हमें कहा गया और हम सुना दे रहे हैं। तो बीच की प्रक्रिया उसे करना है। तो इसी को जो है अनुभव कहा जाता है। अब चूँकि बच्चा होता है वो अपनी सेंसेस का प्रयोग करता है, यस करता है, वो सुन सकता है, देख सकता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो अनुभव से धीरे धीरे गुजरता है। उसकी प्रतिक्रियाएं भी धीरे धीरे आने लगती हैं। लेकिन जो एडल्ट होता है, जो वयस्क होता है, तो वह जो है अनुभव ज़्यादा होता है, तो उसमें वो प्रतिक्रिया भी कर लेता है, उससे सीख लेता है। अब ये प्रश्न उठता है क्या वो वैज्ञानिक समझ है, क्या वो सत्य है, क्या सत्य समझ रहा है या असत्य समझ रहा है। तो उसकी भी समझ जो है स्पष्ट नहीं होती है, और उसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक काल्पनिक दुनिया है जो कि हमें सांस्कृतिक विरासत के रूप में हर एक समाज में स्थानांतरित होती है, तो वो ठीक है। एक दूसरे शब्दों में जो कहा जाता है कि मानवीय विश्वास जो है वो ठीक है, उसमें सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक भी है। तो उन्हीं सब चीज़ों को टेस्टिफाई करके हम जो बच्चे को दे रहे हैं अपने अनुभव, तो वो सही अनुभव हो।
प्लस बच्चा को खुद को अनुभव करना है कि सही है या गलत है, न कि जो सुना जाए और जो सुना जाए वही बोला जाए। तो बीच के में बच्चे को यह अनुभव करना है जैसे हम अनुभव करते हैं, तो इसमें जो होगा वो उसके अंदर जो सोच विकसित होगी दैट विल बी साइंटिफिक। अब समय कम है, सो जस्ट ट्राई टू कंक्लूड टुडे। मैं जो है इसको आज की बातों का सारांश बताने का कोशिश करूँगा। जो हमारी दक्षता है सुनना और बोलना, उनके बीच में क्या समस्या होती है और उनको कैसे सही किया जाए। हम वयस्क हैं, हम स्कूल हैं, हम समाज हैं, तो समाज के दायित्व है कि अपनी जो पीढ़ियां हैं उनको जो स्पष्ट सोच रखने की दक्षता पैदा करने के लिए सही सुने, सही समझें और सही बोलें। वी हैव द लेस टाइम। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू वेरी मच।